देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत सहित 13 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना के बाद से हर तरफ गम का माहौल है, तो उनके गुरु रह चुके कर्नल मनोज वर्मन भी इस हादसे से बेहद दुखी हैं। न्यूज स्टेट से बात करते हुए अपने कैडर को याद कर कर्नल की भी आंखें नम हो गई। कर्नल मनोज वर्मन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने। एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें देश के पहले सीडीएस की मौत हो गई। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीडीएस बिपिन रावत के गुरु मनोज कर्नल। इनसे हम पूछेंगे डॉक्टर कर्नल से उस समय की बातें, उस समय की यादें, उनके शुरुआती वक्त के। सर, शुरुआत की उन दिनों की बात है जब आप गुरु थे सर, वो उस वक्त की कुछ बातें बताएं सर। देखिए, उस वक्त मैंने पहले भी कहा कि आईएमए में किसी भी एक टर्म में 400 के करीब कैडेट होते हैं। तो इस बीच जब भी क्लास लिया तो दूसरे बच्चों से कोई बहुत अलग देखने को मिला, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हाँ, जब क्लासेस होते हैं, बच्चे जो क्लासरूम के क्लासेज होते हैं आईएमए एनडीए कहीं पर भी, वहाँ पर बच्चे चूँकि बहुत थके हुए होते हैं, दौड़ना भागना, एक्सरसाइज करना और दूसरे मिलिट्री ट्रेनिंग करना, तो जब क्लास होता है, जो एकेडमिक क्लासेज होते हैं, उसमें आकर उनका प्रयास होता है सोना और थोड़ा सा आलस से दिखलाना। मुझे ख्याल है कि जनरल बिपिन रावत के लिए ऐसा नहीं था। वो आईएमए के जो कैडेट होते हैं उनको जेंटलमैन कैडेट कहा जाता है। और मुझे बस ये कहने में, एक शब्द में अगर उस व्यक्ति को बयान करना हो कि एज ए कैडेट, मैंने उसको परफेक्ट जेंटलमैन कैडेट देखा। उनके पिता आईएमए के कमांडेंट से भी बड़े पद पर थे, लेकिन उनके व्यवहार में यह कभी भी प्रतिफलित नहीं हुआ कि वो किसी भी पनिशमेंट या किसी भी चीज़ से कभी असंतुष्ट हुए हों या गुस्सा हुए हों या इस तरह का कोई दुर्व्यवहार। वो थॉरो जेंटलमैन थे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत आहत हूँ कि मेरी व्यक्तिगत जीवन की कुछ चीज़, मेरी शादी 13 दिसंबर को हुई और उनका पासिंग आउट उसके 10 दिन बाद हुआ। मैं सपत्नीक उनके पासिंग आउट में का वो हूँ, गवाह हूँ। और उसके बाद शाम को जब पिपिंग सेरेमनी होती है चेटुड में, तो वहाँ पर मैं गया, मैंने उनको बधाई दी जब उनको पिताजी ने उनके पहला वो सितारा लगाया कंधे में। तो मुझे ये लगा कि जिस आदमी को हमने कैडेट से अफसर बनते देखा, मैं जिंदा हूँ और वो चले गए, इस बात का बहुत दुख है। ये सबसे पहले यही चीज़ आया। मेरी पत्नी इस वक्त बॉम्बे में है, तो उन्होंने उनको फ़ोन करके मैंने बतलाया ऐसा हुआ। तब तक उनकी मृत्यु का समाचार नहीं मिला था, लेकिन बाद में शाम को 6 बजे दोबारा मैंने फ़ोन किया जब समाचार आया कि अब वो नहीं रहे। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि किसी को मैंने गोद में खिलाया हो, वो चला गया, उस तरह की भावना। मैं बहुत इस वक्त वो हूँ, इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि जब किसी के को आपने, बहुत बड़ा आदमी किसी के साथ आपने कहीं नौकरी की, 1-2 बार सेवा की में साथ रहे, वो चले जाने से शायद ऐसा नहीं होता है। जब एक कैडेट को, जो जवान से एक कैडेट से अफसर बनते जिसको देखा हो और वो इस ऊंचाई पर पहुंच जाए, वो बहुत ज़्यादा आहत करता है। मैं बहुत मर्माहत हूँ। बहुत सारी बातें मन में आई कि मी-17 जैसे स्टेबल प्लेटफॉर्म में उड़ते हुए एक वीवीआईपी ऐसा कैसे हो गया। सर, पूरा देश उनका हमेशा सदैव रेडी रहेगा। तो ये थे उनके गुरु। उन्होंने कहा कि शिष्य जो बिपिन रावत जी थे, अगर उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, जो नए अफसर हैं उस प्रेरणा पर चलना चाहिए, अफसर बनना चाहिए और देश की सर्वोच्च पद पर पहुंचना चाहिए। उनकी प्रेरणा से जीवन जीना चाहिए। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज नेशन।